मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से TTC के तहत चल रहे इस वीडियो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फिटिंग प्रॉब्लम्स एंड अल्ट्रेशन इन लेडीज़ गारमेंट्स। फिटिंग को हम कैसे परिभाषित करेंगे? फिटिंग से तात्पर्य यह है कि परिधान को किसी व्यक्ति विशेष के नाप के अनुसार इस प्रकार बनाया जाता है कि उसमें कोई भी अनावश्यक फोल्ड या क्रीज ना पड़े। इसको हम फिटिंग के नाम से जान सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फिट परिधान और मानव शरीर के आकार और प्रोपोर्शनेट के बीच का संबंध होता है। एक अच्छी तरह से डेकोरेटिव परिधान एक ऐसा वस्त्र है जो शरीर पर आसानी से और समान रूप से लटकता रहता है, जिससे कपड़े में कोई भी खिंचावट या फिर विकृति ना हो। शरीर के किसी भाग में कसावट नहीं होनी चाहिए और क्रॉच एरिया में कोई भी सलवट नहीं पड़नी चाहिए। यह मानव आकृति के सही होने के प्रत्येक भाग में लंबाई और चौड़ाई के एक साधारण मामले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि फिट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिट से तात्पर्य यह है कि एक कपड़ा 3 आयामी मानव शरीर के अनुरूप कितना फिट है, ये हम बता सकते हैं। अब क्या करते हैं कि फिटिंग के मूल तत्व कौन से होते हैं। किसी भी गारमेंट को हम उसका मूल्यांकन करने के लिए उसके 5 विशेष तत्व होते हैं, उन पर ही आधारित होता है। उनको हम प्रिंसिपल और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। जैसे कौन कौन से? ग्रेन हो गया, सेट हो गया, रेखा हो गई, बैलेंस या संतुलन हो गया, फिर लास्ट हमारा आता है सहजता। अब हम लेते हैं फर्स्ट, ग्रेन। ग्रेन का तात्पर्य क्या है? बेहतर फिटिंग के लिए गारमेंट को सही ग्रेन या अथवा अन्य शब्दों में ग्रेन पर काटना चाहिए। जैसे कि किसी भी गारमेंट को अगर उसकी सही ग्रेन होगी तो उस परिधान की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। यदि हमने किसी भी वस्त्र को गलत ग्रेन में काटो तो उसकी फिटिंग सही नहीं आएगी। ठीक है, गारमेंट और उसकी सीम लाइन घूम जाएगी। टांगने पर यदि इसको हम टांगते हैं तो कैसा हो जाएगा? घूम जाएगा, या फिर उसमें सिलवटें या फिर हम कह सकते हैं फोल्ड भी पड़ सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए जब हम किसी भी कपड़े को काटते हैं तो उसकी ग्रेन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड हमारा आता है सेट। इसका अभिप्राय सिलवट रहित गारमेंट की फिटिंग से है। बस गारमेंट में कोई भी फिटिंग जब हम जब गारमेंट बनाते हैं तो उसमें कोई भी क्रीज फोल्ड कुछ भी ना पड़े, उसको तो हम कहते हैं सिलवट रहित गारमेंट की फिटिंग। ठीक है, गारमेंट की सेटिंग सही ना होने के कारण गारमेंट जो पहनने वाला है उसका जो तौर तरीका है बैठने का, उस पर भी डिपेंड करता है। या फिर सिलवटों को जो हम क्या कहते हैं प्रेस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिलवटें तब भी अगर पड़ती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो या तो गारमेंट बहुत छोटा बन गया या फिर बहुत बड़ा। इससे गारमेंट लटक जाता है और एक तरफ से झुका रहता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं। अब थर्ड हमारा रहता है रेखा यानी लाइन। इसका अभिप्राय क्या है? स्ट्रक्चरल जो बॉडी का है, गारमेंट की जो स्ट्रक्चरल लाइंस होती हैं शरीर की नेचुरल लाइनों के साथ में अलाइनमेंट से होती है। ये हम कह सकते हैं दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, गारमेंट की साइड सीम शरीर की साइड सेंटर के मध्य में अगर हम देखते हैं तो एकदम सेंटर में नीचे तक लटकना चाहिए उसका, बिल्कुल। इसी तरह सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक शरीर के फ्रंट तथा बैक सेंटर पर गिरना चाहिए, फ्लोर पर। ठीक, डार्ट्स और शोल्डर सीम स्ट्रेच लाइन के रूप में दिखाई देनी चाहिए।
तथा ये पहनने वाले व्यक्ति के शरीर के भागों के अनुरूप होनी चाहिए। अन्य सीम लाइन थोड़ी सी झुकावली होती है, जैसे नेक लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और आर्मोल लाइन। इस तरीके से हम लाइंस का ध्यान रखते हैं जब भी हम कोई भी गारमेंट बनाते हैं उसको लेकर के। अब आता है हमारा बैलेंस या फिर संतुलन। ठीक, इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि गारमेंट को उसके फ्रंट और बैक या साइड से देखा जाए तो गारमेंट को दाहिनी और बाहिनी ओर साइड संतुलन में है या नहीं, मतलब वो नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हम बैलेंस चेक करते हैं इसकी। तो अगर बैलेंस जब चेक करेंगे, जब हमने अगर उसको सही ग्रेड में काटा है या फिर उसकी जो लाइंस है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, तब तो हम इनका बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है ईज़ या फिर सहजता। इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इसका संबंध गारमेंट के खुलेपन से होता है। ईज़ पहनने वाले व्यक्ति के शरीर के माप और गारमेंट के माप के बीच का अंतर होता है। ईज़ दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारी होती है फिटिंग ईज़ हो गई, सेकंड हमारी डिज़ाइन ईज़ हो गई। फिटिंग ईज़ से मतलब क्या है? किसी भी गारमेंट में उसके वास्तविक नाप से अधिक खुलापन होना चाहिए ताकि चलने, उठने, बैठने तथा सांस लेने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इस संदर्भ में माप से होने वाले खुलेपन को हम ईज़ कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड हमारा रहता है डिज़ाइन ईज़। यह एक स्टाइल होता है जो गारमेंट को खुलापन देता है। सभी गारमेंट में फिटिंग ईज़ होनी चाहिए, परंतु डिज़ाइन ईज़ वैकल्पिक होती है जो गारमेंट को लुक प्रदान करने के साथ साथ स्टाइल भी देती है। अब हमने क्या किया, किसी भी फिटिंग का जब मूल्यांकन करते हैं तो गारमेंट के सभी साइड्स को जांच की जाती है। मतलब जो भी जितने भी हमने ग्रेन सेट, रेखा, संतुलन और सहजता ली है उनको हम पूरा चेक करते हैं। ठीक है, फिटिंग ऊपर से लेके नीचे तक किस तरीके की होनी चाहिए, सब चीज़ें चेक करने के बाद फिर इसका हम विभिन्न प्रकार के जो इसमें भाग होते हैं पूरे, जब कोई भी गारमेंट बनाते हैं तो उसको हम चेक कैसे करते हैं, तो इसको फिर हम दूसरे तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। इसको कैसे, कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं हम? जैसे कि हमारा आता है फिटिंग के मूल्यांकन। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं? कंधे पे, बस्ट पे, नेक लाइन पे, कॉलर, आर्म्स का, स्लीव्स, वेस्ट लाइन, हिप एंड क्रॉच। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कहाँ पे किस तरीके से। जैसे अब फर्स्ट लेते हैं हम कंधे या फिर शोल्डर। स्मूथ और आरामदायक दिखने चाहिए। सीम कंधे के ऊपर आसान, मतलब ऊपर आनी चाहिए। जब हम सीम लगाते हैं तो हमारी शोल्डर के ऊपर ही आनी चाहिए। रेगुलर स्टाइल में आम साइज़ जो होती है सिलाई गारमेंट के पहनने वाले कंधे के किनारे पर गिरना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेते हैं हम बस्ट या फिर चेस्ट। यदि गारमेंट काफ़ी छोटा है तो सिलाई अथवा सेंटर फ्रंट अथवा बैक पर होने से एक गैप के साथ उठा हुआ दिखाई देता है। अगर वो छोटा या बड़ा है तब तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ी बस्ट तथा पूर्ण विकसित चेस्ट में आकार सेंटर फ्रंट अथवा बैक गारमेंट उठा होने के साथ साथ उसमें गैप दिखाई देता है, क्योंकि बड़ी बस्ट का कर्व जो अधिक लंबाई की ज़रूरत होती है। बेहतर फिटिंग वाली डार्ट फिटिंग के लिए हमेशा बड़ी कर्व के रूप में पूर्ण भाग को केंद्रित होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो हम छोटी इनका हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, तब मतलब हम इसका मूल्यांकन करते हैं। अब हम लेते हैं नेक लाइन। नेक लाइन किस तरह की? नेक लाइन इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वह उठी हुई ना लगे, उससे गर्दन में खरोंच ना पड़े। नेक लाइन इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वह शरीर पर फ्रंट और बैक पर फ्लैट दिखाई दे। ठीक है, बेसिक नेक लाइन का फ्रंट हमेशा पिछले भाग से नीचे होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ हमारी नेक लाइन के लिए। अब हमारी कॉलर किस तरीके की होनी चाहिए?
ये हम मूल्यांकन करते हैं। किसी गारमेंट में कॉलर की फिटिंग में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गर्दन का होता है। कॉलर का घेरा नेकलाइन से कम 1/4 इंच बड़ा होना चाहिए। हम इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका आर्म्स का। इसका आकार फिट होने से गारमेंट पहनने में आरामदायक व आकर्षक लगता है। आर्म साइज का घेरा पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए ताकि वह गारमेंट में सामने और पीछे की तरफ से उठा ना दिखाई दे। ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आते हैं स्लीव्स पर। स्लीव में क्या है कि ये गारमेंट के बेहतर फिटिंग देने के साथ साथ आरामदायक भी बता देती है, ठीक है। बेसिक स्लीव का घेरा पर्याप्त रूप से इतना ढीला होना चाहिए कि बाजू को हम ऊपर उठाने से वह कसी हुई ना लगे। इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। फिर आते हैं हम वेस्ट लाइन पर। गारमेंट के पहनने से आराम के लिए फिटिंग अनिवार्य होती है। गारमेंट की वेस्ट लाइन इतनी भी कसी हुई नहीं होनी चाहिए कि वह कमर कसकर रोल होने लगे। यह पर्याप्त रूप से इतनी खुली होनी चाहिए कि सांस लेते समय, भोजन करते समय कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। ये हमारी वेस्ट लाइन इस तरीके की होनी चाहिए। अब हम आते हैं हिप लाइन पर। स्कर्ट तथा ट्राउज़र के मामले में हिप एरिया की फिटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे यदि हमने ए लाइन स्कर्ट बनाई है या फिर कोई ट्राउज़र बनाया तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यदि हिप एरिया में पर्याप्त स्थान होगा तो गारमेंट के अन्य भागों की अल्टरेशन करने में काफ़ी आसानी हो सकती है, ठीक है ना। और फिर लास्ट हमारा रहता है क्रॉच, इसको हम सीट के नाम से भी जानते हैं। ट्राउज़र या अन्य बाइफॉर्केटेड गारमेंट में आराम एवं उसके टिकाऊपन के लिए फिटिंग वाली क्रॉच की ज़रूरत होती है। उचित रूप से फिट की गई क्रॉच पहनने वाले व्यक्ति को काटती अथवा कसती नहीं है। ये गारमेंट में पहने जाने वाले व्यक्ति के नितंबों तथा टांगों की बनावट के अनुरूप होती है। क्रॉच एरिया में हल्का परंतु अधिक ईज नहीं होनी चाहिए। ये छोटा सा हमें चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्रॉच एरिया में कभी भी ईज हम ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। क्रॉच सीम की बैक फ्रंट की तुलना में अधिक लंबी व डीप कर्व वाली होनी चाहिए क्योंकि नितंबों की बैक साइज़ फ्रंट की अपेक्षा अधिक कर्वलीय होती है। बैक पर बड़े साइज़ में अंतर्गत लंबी व डीप कर्व वाली क्रॉच एरिया होती है, वो होनी चाहिए। ये हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तब तो हम किसी भी गारमेंट की फ़िटिंग का मूल्यांकन ठीक से कर पाएंगे। और अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके फिटिंग के जो मेथड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।